चैप्टर है आप लोगों का 10th क्लास में केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड। तो उस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन के पहले जनरल नॉलेज में हम लोग रखना होगा कि कार्बन का सिंबल क्या है, संकेत क्या है। तो कार्बन का संकेत C है और उसका परमाणु भार 12 होता है और उसकी परमाणु संख्या 6 होती है। ये दोनों का हाफ करीब रिलेशन है, हाफ का रिलेशन है और इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता कहने का मतलब है कि इस कार्बन के कार्बनिक कंपाउंड जो है कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको बैलेंस होने के लिए, संतृप्त होने के लिए, इसको जीरो ग्रुप में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद कार्बन जो है कंप्लीट होता है। तो इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भिन्न भिन्न कंपाउंडों से कार्बन रिएक्शन करता है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे करना है कि कार्बन का अप्रूप कहने का मतलब है कार्बन जो है हमारे ग्राउंड में, हमारे धरती में, हमारे इन्वायरमेंट में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। मुख्यतः जो हम लोगों को पढ़ना है वो कार्बन का अप्रूप करने का मतलब है कि जब कोई तत्व भिन्न भिन्न रूप में हमारे ब्रह्मांड में अवस्थित हो, कोई तत्व जब अपना भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित होता है तो जो भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित होता है तो उसको हम लोग उस कंपाउंड का अप्रूप कहते हैं। तो कार्बन जो है भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, डायमंड के रूप में पाया जाता है और बकमुनीस फुल्डरस के बारे में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमारा जो पेंसिल का निर्माण है उसमें ग्रेफाइट है। तो एक इसमें ग्रेफाइट में क्या है कि एक कार्बन जो है अदर 3 कार्बन से अटैच है और उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से अटैच है और वो जो रिंग बनाता है, अटैच होकर रिंग बनाता है, वो हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और एक कार्बन जो है 3 ही कार्बन एटम से अटैच होता है और एक कार्बन इसका फ्री रहता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा फ्री अवस्था में प्रेजेंट है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रेफाइट में पास किया जाता है। हम लोग लैब वगैरह में देखते हैं कि पेंसिल से अगर करंट को पास कराया जाता है तो उसमें से पेंसिल का जो नीडल है उससे पास कराया जाता है, ग्रेफाइट है उसमें, तो वो उसमें से करंट जाती है। दूसरा फॉर्म है डायमंड। डायमंड जो हम लोग देखते हैं ज्वेलरी में फॉर्म में पाया जाता है। या डायमंड में भी डायमंड कार्बन का ही रूप है। कार्बन जिसको जलाने से काला हो जाए उसको हम लोग कार्बन कहते हैं। डायमंड जो देखने में है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ये। और डायमंड जो कार्बन में जो अटैच है, इच कार्बन एटम अलग 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। इसमें एक कार्बन एटम 3 से अटैच होता है, इसमें एक कार्बन एटम 4 से अटैच होता है, वो भी टेट्रावैलेंट बॉन्ड से, हार्ड बॉन्ड से पाया जाता है। इसीलिए प्राकृतिक में सबसे जो कठोर तत्व है वो डायमंड है। प्राकृतिक के जो तत्व है उसमें से सबसे कठोर तत्व को डायमंड को माना जाता है। और ये डायमंड जो है कार्बन एटम जो है टेट्रागोनल शेप में पाया जाता है, टेट्रागोनल फॉर्म में है। ईच कार्बन एटम 4 एटम से बॉन्ड होकर के टेट्राहेड्रल हार्ड बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ये प्रकृति का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और बकमुनीस्टर फुरेंस जो है इसमें भी कार्बन का ही अप्रूप है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। और ये जो कार्बन प्रेजेंट है वो अलग अलग कार्बन एटम अलग अलग से अटैच है, अलग अलग कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच है। उसमें 20 गो जो है एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में 20 गो हेक्सागोनल है फॉर्म है और 12 गो पेंटागोनल का रिंग उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको है, तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं, वैसे यौगिक को कहते हैं जिसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि मिला हुआ रहता है उसमें। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिक्सचर का बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो है वो 2 तरह के पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक वैसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं जिसमें कार्बन जो है कार्बन का जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं।